मेरे भाई, हमेशा की तरह आप सबके लिए मैं टेलीकॉम से रिलेटेड काफी सारी न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। तो मेरे भाई, अगर आप टेलीकॉम न्यूज देखना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जियो को लेके काफी बड़ी खबरें हमारे सामने निकल के आ चुकी हैं और भी काफी सारी टेलीकॉम से रिलेटेड न्यूज निकल के आ रही है। अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकपत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे भाई, टेलीकॉम न्यूज में आपको बाद में देने वाला हूं। सबसे पहले मैं टेक न्यूज आपको देने वाला हूं, वो भी बहुत ही छोटी टेक न्यूज है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली टेक न्यूज निकल के आ रही है टेलीग्राम को लेके। सो बताया जा रहा है वियतनाम गवर्नमेंट वियतनाम के अंदर टेलीग्राम को बहुत ही जल्दी बैन कर सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई जी, वहां पे जो गवर्नमेंट ने भाई ये देखा है कि टेलीग्राम के अंदर लगभग 70% तक बहुत ही इलीगल फ्रॉड काम हो रहे हैं। सो इसकी वजह से वियतनाम गवर्नमेंट टेलीग्राम को बैन कर सकती है। बट हाँ, टेलीग्राम ने बोला कि हमने इस चीज को क्लियर कर दिया है। बट टेलीग्राम ने अभी भी जो फ्रॉड ग्रुप वगैरह बने हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, इलीगल काम हो रहे हैं, अभी भी उसके ऊपर टेलीग्राम ने एक्शन नहीं लिया है। सो भाई, अगर टेलीग्राम एक्शन नहीं लेगा तो गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी ना। तो भाई जी, अब वियतनाम गवर्नमेंट बहुत ही जल्द हो सकता है टेलीग्राम को बैन कर दे अपनी कंट्री में। ओके, तो अगली टेक न्यूज की बात करें। अगली टेक न्यूज एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि एप्पल 2026 में अपनी स्मार्ट ग्लास को लॉन्च कर सकता है। सन ग्लासेस जो होती हैं वो भी स्मार्ट, ठीक है। सो इससे पहले एप्पल अपने स्मार्ट वॉच के अंदर कैमरा लगाने के बारे में सोच रहा था, बट उसके अंदर भाई कैमरा अब नहीं लगाएंगे। सो फाइनली ये अपनी स्मार्ट ग्लास बहुत ही जल्द, मतलब कि 2026 में लॉन्च करने वाले हैं। सो स्मार्ट ग्लास के अंदर आपको कैमरा वगैरह तो देखने को मिलेगा ही, साथ में आप गाने वगैरह सुन सकते हो, वॉइस कमांड के जरिए उसको ऑपरेट कर सकते हो, नेविगेशन वगैरह उसमें आप यूज कर सकते हो, कॉल अटेंड कर सकते हो, साथ में लाइव आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हो। और ये भी बिना स्मार्टफोन के। और साथ ही साथ सीरी को इंटीग्रेट भी किया गया है। सो सीरी को जैसे ही आप कमांड दोगे तो भाई आपकी बात सुनेगी, और जो भी आप उसको बोलोगे तो आपको स्मार्ट ग्लासेस के अंदर वो सारा कुछ होता हुआ दिखाई दे जाएगा। बट ये जो स्मार्ट ग्लास है, स्मार्ट तो वाकई में ही है, बट इसका प्राइस भाई काफी हाई होने वाला है। प्राइस की बात करें तो लगभग 1 लाख या इससे ऊपर ही इसका प्राइस होने वाला है। ओके, तो अब बारी आ जाती है भाई टेलीकॉम न्यूज देने की। सबसे पहली खबर जियो की तरफ से निकल के आ रही है। मैंने मतलब थोड़े ही दिन पहले आपको बताया था कि जियो ने अपने मतलब क्लाउड गेमिंग वाले प्लान लॉन्च किए थे। सो उसमें इन्होंने एड ऑन प्लान भी लॉन्च किए थे, जिसकी प्राइस 48 रुपए थी और 98 रुपए थी। बट हाँ, सो जब इन्होंने नए प्लान को लॉन्च किया था तो 48 रुपए वाले प्लान में और 98 रुपए वाले प्लान के अंदर आपको 10 MB डेटा दिया जा रहा था, जो कि बहुत ज्यादा नहीं था। फिर भी पता नहीं कंपनी को क्या सूझी है, तो कंपनी ने इन दोनों प्लानों के अंदर जो 10 MB का ये डेटा दे रहे थे उसको भी हटा दिया है। सो इससे आपको, मेरे को, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 MB डेटा बहुत ज्यादा नहीं होता है, ना मात्र ही डेटा इन्होंने दिया था, हटा भी लिया है, इससे कौन सी बड़ी बात है। बट हाँ, ये छोटी सी अपडेट इन्होंने अपने प्लान के अंदर की थी, मैंने सोचा आपको जरूर बता देनी चाहिए। अगली खबर की बात करें। अगली खबर भी जियो की तरफ से निकल के आ रही है। 50 दिनों के लिए जियो एयर फाइबर फ्री में जो भाई ले रहे थे, ठीक है, मतलब कि टोटली फ्री ले रहे थे, कोई पैसा उनका नहीं लग रहा था, वो जियो ने ऑफर को बंद कर दिया है, ठीक है। सो अगर भाई आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देखोगे जाके, वहां पे भी इन्होंने लास्ट ऑफर की एंड डेट 25 मई लिख रखा है। 25 मई लिख के रखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। 25 मई लास्ट डेट थी इस ऑफर की। सो जिसके अंदर आपको 50 डेज फ्री ट्रायल मिलेगा, वो भी बिना किसी शुल्क के, ठीक है जी। अब इसकी कोई न्यूज नहीं आई है कि ये ऑफर को जियो की तरफ से एक्सटेंड कर दिया गया है। बट जैसे ही भाई आप माई जियो एप्लीकेशन खोलोगे तो वहां पे आपको अभी भी 50 डेज फ्री ट्रायल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
और जैसे ही आप 299 100 वाला कोई भी रिचार्ज करोगे या फिर नई सिम परचेज करोगे तो आपको 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार अभी भी मिल रहा है। आप माई जियो एप्लीकेशन में जाके देख लो, बट इनकी वेबसाइट के ऊपर ऑफर को एंड दिखाया जा रहा है, बट एक्चुअल में माई जियो एप्लीकेशन में ऑफर चल रहा है। तो डेफिनेटली भाई चल ही रहा होगा। तो 299 या उससे ऊपर का रिचार्ज करोगे, 90 दिनों के लिए जियो 90 के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, और साथ में भाई 50 दिनों के लिए फाइबर एयर फाइबर भी आपको मिल सकता है। बट जो फ्री में, टोटली फ्री में मिल रहा था ना, वो इन्होंने अब बंद कर दिया है। ठीक है जी। सो माजरा क्या है? माजरा ये है, जिन्होंने 12 तारीख से पहले 299 का रिचार्ज किया था, नया सिम परचेज किया था, उन्होंने गोल्ड पास को अचीव कर लिया था, उनका अभी भी फ्री में जियो एयर फाइबर लगेगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। बट हाँ, जो अभी ताजा रिचार्ज कर रहे हैं या फिर जिन्होंने 12 मई 2025 के बाद 299 नई सिम परचेज की थी और फिर गोल्ड पास अचीव किया था, उनको 500 रुपए अब देने पड़ेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के। ठीक है जी। सो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे कि अगर आपको कनेक्शन पसंद नहीं आता, मान लो जियो और फाइबर 50 दिन आपने यूज कर लिया, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप कनेक्शन कटवा देते हो, 500 रुपया जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे लिया गया था वो कंपनी फिर आपको रिफंड कर देगी। तो भाई ये सब इन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी जियो फाइबर एयर फाइबर लगा हुआ था, बट जानबूझ के लोग ना नया जियो एयर फाइबर लगा रहे थे क्योंकि उनको फ्री में पड़ रहा था। ठीक है, उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं करनी पड़ रही थी। जो लोगों को कोई काम भी नहीं था एयर फाइबर से, मतलब इंटरनेट कनेक्शन उनको चाहिए भी नहीं था, उन्होंने 2-2 3-3 लगवा लिए। तो जियो ने मतलब देखा कि किसी को अगर ज़रूरत भी नहीं है, फालतू में ही लोग एयर फाइबर लगवा रहे हैं क्योंकि वो फ्री है, इसीलिए इन्होंने मिनिमम चार्जेस रखे हैं 500 रुपए। सो अब क्या है, अब जियो एयर फाइबर वो ही लेगा जिसको जरूरत होगी, जिसको वाकई में ही नीड है जियो एयर फाइबर की। ठीक है, क्योंकि जिसको नीड होती है ना, उसके लिए 500 रुपया कुछ भी नहीं है, वो 500 रुपया पे कर सकता है। अब जो फालतू में एयर फाइबर ले रहे थे ना, 2-2 3-3 4-4 भी लगवा रहे थे क्योंकि फ्री में था, अब वो नहीं लेंगे क्योंकि 500 रुपया देना पड़ रहा है ना। सो इसीलिए 12 मई से बाद का गोल्ड पास है तो आपको 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देने पड़ेंगे। 12 मई से पहले का गोल्ड पास है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 50 डेज फ्री ट्रायल ऑफर, इसकी लास्ट डेट थी, मतलब कि ऑफर की एंड डेट अभी भी वेबसाइट के ऊपर 25 मई 2025 दिखाया जा रहा है। ठीक है जी। माई जियो एप्लीकेशन में अभी भी ये ऑफर दिख रहा है, तो हम क्या समझे, तो भाई इनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर एयर फाइबर बेचना है। तो अभी भी ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि इन्होंने ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है, बट माई जियो एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है। तो ये ऑफर कब तक ऐसे ही दिखाई देता रहेगा माई जियो एप्लीकेशन में, कब इसकी लास्ट डेट है ये अभी भी कुछ नहीं पता है, ना ही जियो ने हमको बताया है। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। बट हाँ, एक बड़ी अच्छी न्यूज और गुड न्यूज निकल के आ रही है उनके लिए जो मेरे भाई तमिलनाडु के अंदर रहते हैं। तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने अपने फाइबर को, ठीक है, गवर्नमेंट वाले फाइबर को लॉन्च कर दिया है। सो ये जो फाइबर का काम है तमिलनाडु गवर्नमेंट बहुत टाइम पहले शुरू कर चुकी थी। कहने का मतलब 2018 से इसकी शुरुआत मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की थी। अब 2025 आ चुका है, तो 2025 में फाइनली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी फाइबर कनेक्टिविटी को देना शुरू कर दिया है, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, रूरल एरिया के अंदर। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 11,800 विलेजेस को तमिलनाडु गवर्नमेंट ये फाइबर कनेक्टिविटी देने के लिए जा रही है। और ये जो मतलब फाइबर है वो बाकी सारी और कंपनियों से काफ़ी सस्ता होने वाला है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है भाई साहब। और बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पर मंथ के 199 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 199 रुपए में आपको 20 Mbps की स्पीड मिलेगी। जो घर के लिए लगाना चाहते हैं उनके लिए है। वैसे तो भाई 20 Mbps की स्पीड काफी अच्छी है, और 199 में मिल रही है वो तो काफी अच्छी है। GST भी इसमें 18% लगेगी।
बट हाँ, अगर आपको फिर भी 20 Mbps की स्पीड कम लग रही है तो आपको इनके और भी काफ़ी सारे प्लान है, जैसे कि 399 और 499। जैसे कि 399 में आपको स्पीड थोड़ी और ज़्यादा मिलेगी, 499 के अंदर आपको स्पीड थोड़ी और ज़्यादा मिलेगी। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए इनका गवर्नमेंट का फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हो तो आपको 899 रुपये पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ एक और प्लान है 1199 का, ठीक है, उसमें आपको अच्छी बैंडविड्थ देखने को मिलेगी, अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी, जिसको आप कमर्शियली यूज कर सकते हो और अपने काम के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि भाई और भी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, मतलब कि पूरे इंडिया भी मेरे को लगता है कि मतलब कि हर स्टेट्स को अपने अपने एरिया के अंदर ऐसा फाइबर जो है कनेक्शन देना चाहिए जो गवर्नमेंट अप्रूव हो और वो भी बहुत सस्ता हो, ताकि जो मोनोपोली चल रही है यार, मतलब है ना, मतलब प्राइवेट कंपनियों की, वो बंद हो सके और गवर्नमेंट को ही पैसा जाए हमारा, ना कि प्राइवेट कंपनियों को जाए, और हमें ग्राहकों को भी सस्ता फाइबर मिले और गवर्नमेंट को भी फायदा हो।